औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2016 25 फरवरी सुबह के 8 बज रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप ईसा मसीह अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, अपने आप को ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। दो दावे। आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल है, आप कह रहे हैं कि नबी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है। कुरान की आयत है, हदीसों की आयत है, यानी हदीसों में आया है। बहुत बड़ा निशान है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, बड़ी बात है। आप इसको लाइट, आपको नज़र आ रहा है कि आप ही के बीच है, इसीलिए आप इसको लाइट समझ रहे हैं, इसे छोटी बात समझ रहे हैं। मैं आपको आप ही के बीच में नज़र आ रहा हूँ, इसीलिए आप इसे बहुत छोटा समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा गुनाह, बैत कर लो, ये कितना बड़ा गुनाह है। अरे बैत करना लाजिम है, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की कुरान हदीस कहता है। वो आप कैसे हो सकते हैं? अरे वो आप कैसे नहीं हो सकते, यानी मैं कैसे नहीं हो सकता? क्या आप आलिम हो, मुफ्ती हो? फिर कौन हो आप? आलिमों को, मुफ्तियों को लेके आके पूछो कि आने वाला ईसा इब्न मरियम जो होगा, वो मेहदी अलैहिस्सलाम जो पैदा होंगे, जो मैं आ गया हूँ, क्या वो इंसान नहीं होगा? क्या वो खाना नहीं खाएगा? क्या वो बाजारों में नहीं घूमेगा? क्या अल्लाह का भेजा गया हुआ खास नहीं होगा बगैर किसी भी नबूवत के? तो फिर बैत लाजिम है। आप लोग ख्याली पुलाव बना लिए हैं, ख्याली बिरयानी पका के खाते हैं। हाँ, अरे हकीकत तो सामने खड़ी है। आप क्या इंसान नहीं हो? क्या मुसलमान नहीं हो? क्या कोई जो भी रसूल आए शुरू से आखिर तक, क्या वो इंसान नहीं थे? हाँ, फिर आप लोग कैसे कहते हो कि ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं करना? क्यों नहीं करना? क्या मैं अल्लाह ताला के निशानात को जाहिर ना करूं? क्या अल्लाह के जो निशानात हुए हैं उसका मैं बयान ना करूं? हाँ, क्या मैं काफिर हो जाऊं? आप कहते हो नहीं नहीं, इस्लाम की तरफ आओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो। अरे नमाज रोजा पढ़ते आ रहे हैं सारे मुसलमानों, तो सब पर फर्ज है। तो अल्लाह के निशाना भी जाहिर होने वाले थे ना, तो क्या उसको मैं छुपा दूं, मैं काफिर हो जाऊं, ये इनकार कर दूं अल्लाह के निशानियों का आपकी तरह? आप चाहते क्या है? अल्लाह ताला नहीं है क्या? कुरान पाक खाली लफ्ज है, किस्से कहानियां हैं, नौजुबिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कुरान पाक में अल्लाह के वादे थे, हदीस में अल्लाह के वादे थे, वो पूरे हो रहे हैं और वो पूरे में जाहिर हो रहे हैं। मैं बयान कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप हो मुनाफिक, आप हो जाहिल, आप हो उर्दू नहीं जानते, आप हदीसें कभी पढ़े नहीं खुद से। भाई कभी कभी वाज़ों में सुन लिया है, कभी कभी इज्तिमाओं में सुन लिया है, खुतबों में सुन लिया है, मसीह दज्जाल के बारे में, मसीह इब्न मरियम के बारे में और दावत उर्स के बारे में। कभी ज़हनो गुमान में आपके बात नहीं आई। तो आप क्या चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह काफिर मुनाफिक हो जाऊं, इनकार कर दूं अल्लाह के निशानियों का? मैं अल्लाह का नाशुक्रा नहीं, हर हाल में अल्लाह ताला की सच्चाई बयान कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे से लड़ना चाहते? क्यों लड़ना चाहते हो भाई? क्या मैं अल्लाह के खिलाफ बात कर रहा हूं? क्या मैं कुरान के हदीस के खिलाफ बात कर रहा हूं? मैं आपकी नफ्स के खिलाफ बात कर रहा हूं, आपकी सोच के खिलाफ बात कर रहा हूं, आपकी जहालत के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं अल्लाह के हक में बात कर रहा हूं, अंबिया अलैहिस्सलाम के हक में बात कर रहा हूं, कुरान हदीस के हक में बात कर रहा हूं, ताईद में बात कर रहा हूं, उसकी तस्दीक में बात कर रहा हूं। और मेरा काम अल्लाह का कलाम दुनिया में फैलाना है। तो क्या आप इसके खिलाफ आकर कुफ्र करना चाहते हो? क्योंकि आप आलिम मुफ्ती नहीं हो, जाहिल हो। और आलिम मुफ्ती भी अगर हो तो आपके पास वक्त नहीं है। तहकीक के लिए बैठ जाओ 2 दिन मेरे साथ। है हिम्मत, है दम? है मुनाफिकीनों, मुसलमानों, जाहिलों? कई लोग तो आप में मुफ्ती भी है, आलिम भी है, लेकिन वक्त नहीं है आपके पास, तहकीक नहीं करना चाहते, ख्वाहिश नहीं है। तो कहां से मिलेगा आपको हक? याद रखो, ईसा इब्न मरियम का इंतकाल 1880 साल पहले हो चुका था। वो मैं ही जन्मा था, वहां पर निशान पूरा हो गया और मैं दोबारा जन्मा हूं मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। जब 4 महीने का बच्चा होता है मां के पेट में, उसमें जान तो होती है, लेकिन रूह खास दाखिल की जाती है जो पूरे जिस्म को चलाती है। वो रूह वापस दाखिल की गई, यानी पुरानी रूह हूं मैं, नया जिस्म के साथ आया हूं। हदीस में यही आया है, ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, तुम में से तुम्हारे इमाम होंगे। आप कह रहे हो नहीं नहीं, एक इमाम होंगे सालेहीन में से, उस वक्त ईसा इब्न मरियम आएंगे। आप जो कह रहे हो वो सालेहीन में से जो इमाम होगा वो मसीह दज्जाल है, क्योंकि हदीस में आप पढ़ लो कि खाने काबा का तवाफ करते हुए 2 शख्स नजर आए थे, एक मसीह दज्जाल था और दूसरा ईसा इब्न मरियम। लिहाजा दोनों इमाम, तो इसमें से एक है असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम, और दूसरा है मसीह दज्जाल, जो एक आदमी से टेक लगाकर, जिसकी आंखों पे जैसे कि गोया फुला हुआ अंगूर,
लिहाजा आप जिसे इमाम समझ रहे हो, मसीह दज्जाल को आप समझ रहे हो। नहीं, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद निकला, जो सुर्ख था, मोटा था, जो एक बॉडीगार्ड के साथ आया था 1991 में डमास्कस के ईस्टर्न साइड, 1991 क़ादियान पंजाब में, जब एरोप्लेन सर्दियों के मौसम में जब 70,000 यहूद कबीले के लोग वहाँ पर जमा हुए थे। यहूद कबीला है, जो यहूद नस्ल है, दो किस्म के यहूदी हैं, एक मुसलमान यहूदी हैं, काफिर यहूदी। यहूद जो आ रहा है, यहूदा जो थे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में एक है जो कि मुसलमान थे उस ज़माने के, उनकी नस्ल को यहूदी कहते। तो यहूदी वो जो इसराइल में वो काफिर यहूदी हैं। ये कई पठान लोग हैं जो यहूदी हैं, मुसलमान यहूदी हैं। लिहाजा है मुसलमानों, इल्म को अपने बढ़ाओ। आप क्या चाहते हो कि मैं अल्लाह के निशानों का इनकार कर दूँ? मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया साबित हो चुका है। दावतुल अर्स मोर निकल चुका है, जो गवाही दे चुका है मेरी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 350 बार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि कैमरा रहने की वजह से मैं रिकॉर्ड कर सका। ये अल्लाह का फजल है, मेरे मालिक का। ये इसमें कोई हमारी चाल नहीं, अल्लाह की तरफ से करिश्मा हुआ है। क्या आप इस ठीक है, अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो क्या ये दावतुल अर्स के करिश्मे का इनकार कर सकते हैं? दावतुल अर्स का खुद बयान है, दावतुल अर्स का निकल के बयान करना मेरे हक़ में इस बात की गवाही है कि इंसान आज के मुसलमान जानवर से बदतर हो चुके हैं। तभी तो ये अल्लाह ताला ने जानवर को निकाल कर कलाम करवाया है और वो मेरे हक़ में तायीद हुई है और मेरे हक़ में गवाहियाँ दिया है। अल्लाह की निशानी का इनकार किया गया नहीं। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। जैसे कॉलेज तो है लेकिन बग़ैर लेक्चरर के पढ़ाई नहीं आती, उसी तरीके से सारे निशानियों में सबसे बड़ी निशानी ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, यानी मेरा आना है। मैं आ चुका हूँ और जगह हिंदुस्तान निकली। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख्वाब पड़े थे, मक्का, मदीना, रुकन मुकाम, काबा का ढा जाना, सीरिया, शाम, हुस्न दुनिया, ये सब ख्वाब हैं। ख्वाब की ताबीर हिंदुस्तान में निकली है। दावतुल अर्स, सफ़ा मरवा का जो जिक्र आया है, काले पत्थर का, ये सब ख्वाब है। ख्वाब की ताबीर हिंदुस्तान में निकली है। यहीं पर हम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझे मुसलमानों, तहक़ीक़ करो। और मेरे खिलाफ आ रहे हो तो समझ लो क्या तुम अल्लाह के खिलाफ आ रहे हो, अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हो। अल्लाह ताला का वादा है, जो हमारी आयतों का इनकार करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। लिहाजा मेरा मुहफ़िज़ तो अल्लाह है, मेरी आल औलाद का और मेरे साथियों का। और मेरे खिलाफ आकर तुम लोग अल्लाह ताला से बगावत कर रहे हो सिर्फ अपनी जहालत की वजह से, अल्लाह की कसम, अल्लाह सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं जो पूरे हो रहे हैं। क़यामत करीब आ चुकी है। मेरा पैदा होना, सामने आपके ठहरना, आप तक पहुँचना, घर से ही आपके घर घर में पहुँच जाना, इस बात की दलील है कि मैं आखिरी निशानी हूँ, ईसा इब्न मरियम, जो ज़िंदा आपको खुला नज़र आ रही है। अल्लाह की बहुत बड़ी आयत, क़ुर्ब क़यामत वाली। समझे मेरे भाई?